आ गया एक आन में आ गया एक आन में, हाँ आ गया एक आन में ईवान की सिरा पर सवार। मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। मुकीर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद मेराज साहब कासमी दामत बरकातुहुम आलिया, उस्ताद मदरसा हिदायतुल्लूम पंजानी मोड़। हज़रत मुझसे गुजारिश है हज़रत तशरीफ लाएं, अपने नूरानी बयान से हम सबके सामईन के मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब भी उसी अंदाज से मिलना चाहिए। सलाम जो है ये एक दूसरे से अकीदत, मोहब्बत का एक वास्ता है। पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें ये चीज़ इतनी माना खेज नहीं पाई जाती है जितनी कि इस्लाम ने अता की। जब एक मोमिन दूसरे मोमिन को सलाम करता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐ बारे इलाहा या रब्बुल आलमीन, मेरे इस भाई को दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों पर फायज कर दे और तमाम परेशानियां इससे दूर कर दे। अस्सलाम यानी सलामती में ले ले, अपनी हिफाजत में ले ले। ये एक दुआ है जो एक मोमिन दूसरे मोमिन को देता है जिसमें उसकी कोई अपनी जाती गरज नहीं होती। आजकल अगर देखा जाए तो वाकई हम सलाम उसी को करते हैं जिससे मेरा कोई मतलब है, जिससे मेरी कोई गरज है, जिससे मेरा कोई वास्ता। तो उसमें कोई बताइए कुछ वजन रहेगा? कोई वजन रहेगा? हम अमीरों को सलाम करते हैं, गरीबों की तरफ तवज्जो नहीं देते। बहरहाल माशाअल्लाह बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जो कोशिशें जिन लोगों ने की हैं, अल्लाह ताला उनको कबूलियत से सरफराज फरमाए, इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनश्हदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व सनदना व मुर्शिदना व इमामना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم
तरक्तु फीकुम अम्रैन लन तदिल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाद भी औलाद भी जागीर भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाद भी औलाद भी जागीर भी फितना। और ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का बड़ा करम, उसका एहसान, उसकी अता और उसकी नवाजिश बख्शिश करम फरमाई है कि उसने हमें और आपको इस दीनी जलसे में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। मैंने जो शेर पढ़ा है यह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वासिया का है। उन्होंने ये कहा कि अगर हमने इल्म हासिल किया या अगर हमने किसी दीनी मजलिस में शिरकत की और उसकी वजह दूसरी है, उसमें दिखावा है या दुनियादारी है या नामो नमूद है, तो समझ लीजिए कि वो फितना है। उससे कोई चीज आपको हासिल होने वाली नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि अल्लामा इकबाल ने जो इशारा किया कि हमारा जो इल्म हो सिर्फ अल्लाह के लिए। जब हमारे दिल के अंदर, हमारे कल्ब के अंदर सही नीयत होगी तो उसके जो नताइज हैं वो सामने हमारे बिल्कुल सही तौर पर आएंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर जो जिल्लत है, जो मुसलमानों की बर्बादी है, जो मुसलमानों के ऊपर गैर इल्जाम लगा रहे हैं, आज उसकी बुनियादी वजह यही है कि आज हम उस ट्रैक से हट गए जिस ट्रैक पर आज से 1400 साल पहले आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के अंदर उखुवत का, मुसावात का, भाईचारगी का, एकता का, अमन का, मोहब्बत का, हमदर्दी का, रवादारी का जो पैगाम दिया था, आज मुसलमानों के अंदर वो चीज पाई नहीं जा रही है। ये महफिलें, ये मजलिसें, ये सारी चीजें तो दिखाई देती हैं, लेकिन हमारे दिल में मोहब्बत नहीं, हमारे दिल में अकीदत नहीं, हमारे दिल में एक दूसरे का लिहाज नहीं, हमारे दिल में एक दूसरे की तलब नहीं, हमारे दिल में एक दूसरे का एहतराम नहीं। ऐसी मस्जिदें भरने से क्या फायदा? ऐसी मस्जिदें भरने से क्या फायदे? भाई साहब किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़ात आली थी। कुरान करीम ने सहाबे किराम के बारे में जो नक्शा खींचा, दुनिया उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। जो उनकी अकीदत और मोहब्बत की मिसाल पेश की, दुनिया के अंदर ऐसी मिसालें नहीं मिलती। हम उसी शम्मे परवाने के मारने वाले और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले और उसी बात का हम ऐलान करने वाले हैं। लेकिन आज हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? वो जो हमारी जूतियां सीधी करते थे, वो जो हमारे गुलाम बना करते थे, वो जो हमारी मिसालें दिया करते थे, आज वो हम पर इल्जाम लगाते हैं। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है।
कोई गवाही दे न दे, कोई माने चाहे न माने, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आगे अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अरे आप देखोगे उनके एक एक अमल में अल्लाह की रिज़ा एक एक रगो रेशे में उनके बसी हुई है। ना अनानियत है, ना कोई फख्र है, ना कोई घमंड है, इसकी भूत तक उनके अंदर नहीं। वो ऐसी तरक्की के रसूल में थे कि वो एकदम इस तरह से हो गए कि अल्लाह के रसूल ने कहा अस्हाबी कल नुजूम भी अय्यहिम इक़्तदई। मेरे सहाबा सितारों की अगर उनमें से किसी एक की इक्तिदा करेंगे तो आप हिदायत पाएंगे। अगर आप दिलजमाई के साथ मेरी बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उन तमाम निकात, उन तमाम पहलुओं पर मैं रोशनी डालूंगा। वैसे तो नादिमे जलसा ने मुझे जो वक्त दिया है वो सिर्फ 1 घंटे का दिया है। मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को उतने ही वक्त में समेटने की कोशिश करूंगा। कौन कौन सी चीजों को लेकर के हम बताएं, जिस पहलू को देखते हैं सिफर नजर आ रहा है। कुरान हमारे लिए कानून है, कुरान हमारे लिए कानून बना करके उतारा गया। क्या कुरान पर हमारा अमल है? कुरान की वो आयतें जो एक एक चीख चीख करके कह रही हैं, क्या किसी आयत पर हमारा अमल है? कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अलिफ लाम मीम कहा, ये हुरूफ मुक़त्तिआत में से, इसका कोई तर्जुमा कोई नहीं बता सकता। पूरी दुनिया के सारे दानिश्वर, सारे मुफस्सिर, सारे मुतरजिम सब एक तरफ हो जाएं, लेकिन जब उनका कलम उठता है तो अलिफ लाम मीम में से एक राज है। ऐ दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान, तुम्हें अपनी दानिश्वरी पर बड़ा नाज है, बड़ा घमंड है, तुम्हें अपने आप खुद कह दो कि हमसे ज्यादा कोई काबिल नहीं है, लेकिन जरा से अलिफ लाम मीम का माना तो बता दो। कलम रुक गया, नहीं, इसके माना हम नहीं बता सकते, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ज़ालिकल किताब, यह किताब यानी कुरान, अल किताब, जो ये किताब है कुरान, ला रैब फीह, इसमें कोई शक ही नहीं, जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है इस किताब में। ये एक ऐसा कानून है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम इंसान, बड़ी बड़ी अकलें रखने वाले, अगर वो मिल करके तमाम मानवता की भलाई के लिए, तमाम मानवता की फलाह के लिए, तमाम मानवता की कामयाबी के लिए अगर वो कोई कानून बना लें तो उसमें कमी नजर आ जाए। ये बड़ी बड़ी अदालतें जिसमें कानून बनाया गया, उस कानून के अंदर वो गहराई और गहराई नहीं है जिसमें इंसानों की भलाई पाई जाए। कुल्ली तो कहीं ना कहीं लोच, लेकिन जो बिल्कुल कुल्ली तौर पर तमाम इंसानों के लिए हिदायत हो, हम उस किताब को छोड़ें। इन्ना हादल कुरान काना महजूरा, क़यामत में कुरान कहेगा ऐ मेरे रब, इसने, इन सब ने तेरी किताब को छोड़ रखा। ये जो गुमराही के रास्ते पर गए, गुमराही के दहाने के ऊपर गए, इसकी बुनियाद ये थी कि इन्होंने इस किताब को पसे पुष्ट डाला। आज जो मुसलमानों की तबाही है वो इसीलिए है कि वो कुरान से कट गए।
कुरान से जैसे हमारा रिश्ता होना चाहिए, जो ताल्लुक होना चाहिए, वो ताल्लुक हमारा कुरान से नहीं है। ला रैब फीह कहा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, जरा बराबर आप सोच नहीं सकते कि इसमें कोई शक है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के। चाय पर होटल में जो बैठ करके चाय पीते हैं, बाजारों में जो चलते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि वाकई हम दीनदार हैं, इसकी तफसीर में ये कि जो चाय पीते हैं होटल पर बैठकर होटलबाजी करते हैं, वो हिदायत में नहीं आते, मुत्तकीन में नहीं आते, मुत्तकीन की फहरिस्त से बाहर। होटल पे कौन लोग बैठते हैं? होटल पे झूठ बोलने वाले, बुराई करने वाले, गीबत करने वाले, तब जाकर के उनकी चाय खत्म होती है। तो ये मुत्तकीन कहाँ मिलेंगे? ये मुत्तकीन आपको मिलेंगे अहलुल्लाह के यहाँ, ये मुत्तकीन आपको मिलेंगे अल्लाह वालों के यहाँ। उनकी महफिल में आप जाइए, वो आपका तस्किया करें। आपके दिल के अंदर जो मैल आ गया, आपके दिल के अंदर जो जंग लग गया, वो आपका तस्किया करें। और हम होटलों में जाकर के अपना तस्किया करें, बाजारों में जाकर के अपना तस्किया करें, और बाश जगहों पर और उन जगहों पर जहां पर सिर्फ शैतान के अड्डे हैं, हम वहां जाकर के अपना तस्किया करें। अजीजान गिरामी, आज यही कि आज जो हमारा मिशन था, हम अपने मिशन से हम हट गए। इसीलिए जो कहा अल्लाह ताला ने कि ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब अगर दूसरी किताब आप पढ़ेंगे, दूसरी किताब का आप मुताला करेंगे, तो आपको उस किताब में कहीं ना कहीं कमी नहीं। जिस किताब को इंसानों ने बनाया, इंसानों का दिमाग, उनकी कोशिशें और काविशों से वो कानून तैयार हुआ। मैं पूरी दुनिया वालों से मुखातब होकर कह रहा हूँ, अगर तुम अमन चाहते हो, सलामती चाहते हो, तमाम इंसानों की भलाई चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो तुम्हें कुरान की तरफ हिंदुस्तान में जब कानून बनने लगा और सन 1936 में जब आरजी गवर्नमेंट कांग्रेस की जब हुई, तो उस वक्त महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर तुम मुल्क की सलामती चाहते हो, मुल्क की बका चाहते हो, मुल्क की तरक्की चाहते हो, पूरी दुनिया में तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊपर हो, तो तुम्हें हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तजा, तुम्हें उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनकी हुकूमत देखनी पड़ेगी। ऐसी आदल और इंसाफ की हुकूमत पूरी दुनिया में ऐसी नज़ीर नहीं। क्यों ऐसा हुआ? कुरान को पकड़ने की वजह से, आका अलैहिस्सलाम की सीरत को पकड़ने की वजह से, उसके ऊपर चलने की वजह से। इसीलिए मैंने बताया कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम मेरे किसी एक सहाबी की इक्तिदा करोगे तो हिदायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि आगे चल करके एक ऐसी जमात आएगी, एक ऐसी कौम आएगी, कुछ ऐसे अफराद तैयार होंगे जो ये भोले भाले, जो हमारे मासूम, मेरी एक एक चीज पर चलने वाले जो सहाबा हैं, इन पे सब इन पर तानु तशनी करें। इसीलिए उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, डरो डरो अल्लाह से, मेरे सहाबा के।
ला तत्तखिदूहुम गुररतन मिन बादी, मेरे बाप को कानों कशनी का जरिया में बना दिया। आप समझते हैं, जानते हैं कि हम इशारा किधर करते, बहुत मेहनत की, लेकिन क्या हुआ, जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वलियों से, जो मेरे सहाबा से, जो मेरे जो सालिहीन हैं, जो नेक लोग हैं, अगर उनसे कोई इख्तिलाफ करता है, कोई दुश्मनी करता है, जो उनके मिशन के खिलाफ चलता है, मैं उनसे ऐलान जंग। ये सहाबा हमारे लिए आइडियल है। आइडियल क्यों बने? आप क्यों आइडियल नहीं बनते हैं? आप क्यों नमूना नहीं बनते हैं? आप तो पूरी दुनिया वालों के अंदर सलील ये है। मैंने बताया कि वो टाइप जाओ उससे। आज हमारा जो मुकाबला होता है किसमें होता है? हमारा मुकाबला बिल्डिंगों में होता है। इसने इटालियन कट बिल्डिंग बनाई है, हम इससे अच्छी बिल्डिंग बनाए। अरे 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 इसने अपनी जो मैरिज हाल जो बुक किया अपने लड़के के वलीमे में, मैं इससे बड़ा मैरिज हाल बुक कर। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, कुरान कहता है कि फजूल खर्ची करने वाले ये शैतान के भाई हैं। शादियों में कितना हमारा पैसा बेदरीग खर्च होता है, मदरसों में देने के लिए नहीं, मस्जिदों में देने के लिए नहीं, गरीब और बेकसों बेसहारों को देने के लिए नहीं, मोहताजों और मुफलिसों को देने के लिए नहीं, यतीमों को देने के लिए नहीं, बेवाओं को देने के लिए नहीं, जो अपने घर में गरीबी जो हमारा रिश्तेदार भाई हम उसको नहीं देते। वातिदल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील वस्साइलीन वफिर अकामत सलाह बाद में आया, अकामत सलाह बाद में आया। नमाज कायम करते, हम नमाज कायम करते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अखलाकी एतबार से अगर देखा जाए तो हम जीरो। हमारा भाई भूखा है, हमारा पड़ोसी भूखा है, हमारे रिश्तेदार हमसे खफा है, और हम सब बाहर वालों को खुश करने की फिक्र में लगे हुए हैं। ये नहीं जानता है कि ये जो दावत हम कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की लानत बराबर उस दावत के ऊपर। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, ये कुरान कह रहा है। क्या सहाबा इस आयत पर नहीं चले? बताइए, क्या सब हम सब इसमें दाखिल हैं? हम कोई दूध के धुले नहीं है, हम सरापा गुनहगार हैं। कभी हम सोचते हैं कि मेरे मौला हमने गुनाह किया? कभी दिल में ये एहसास आया? अरे सहाबा गुनाह करते थे, रात भर नींद नहीं आती थी, रात भर नींद नहीं आती थी। या अल्लाह कौन गुनाह हो गया? वइन तउतु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, शबो रोज अल्लाह की बारिश, शबो रोज अल्लाह ताला के अनवार बरकत अल्लाह ताला हम पर नाज़िल कर रहा है। नेमतों में कोई इंतहा नहीं है, लेकिन ये दिल में ख्याल आता है कि मैंने अपने रब को नाराज किया। दिल में ये बात आती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बगल में लेटी हुई है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी भी वाकई कैसी होगी, रात में जाग रही है। अब्बा जान को देखा कि करवटें बदल बदल करके रात गुजार रहे हैं, जाग रही है। सुबह हुई तहज्जुद के वक्त इमाम शाफी उठते हैं, तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। बेटी कहती कि अब्बा जान आज क्या बात है कि पूरी रात तुम्हें नींद नहीं आई? पानी दीजिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगी, ओ बेटी क्या बताएं, आज मेरे दिल में ये ख्याल आ गया कि मैंने फला दिन फला गुनाह किया, मुझसे वो गुनाह अनजाने में हो गया, मुझे ये बात याद आ गई, रात भर मुझे नींद नहीं आई। गुनाह पे गुनाह, बागियाना जिंदगी हम गुजार रहे हैं, रात भर अल्लाह और उसके रसूल की लानत सुनते, फिर भी हम
गधे की तरह पड़े सोया करते। ये मुसलमानों की शान है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शेवा देखिए। अंबिया बख्शे बख्शाए हैं, अंबिया मासूम हैं। पूरी दुनिया के तमाम इंसानों से मैं मुखातब होकर के कह रहा हूँ, सुन लो ऐ तमाम इंसानों, नबी की जात बिल्कुल अलग होती है। नबी मासूम होता है, नबी मासूम अनिल खता होता है। क्यों? इसलिए कि नबी की जो मिट्टी होती है, नबी का जो खमीर होता है, वो जन्नत की गालिब मिट्टी से बनाया जाता है। जब भी नबी सोचेगा अच्छाई की तरफ जो सोचेगा, नबी की सोच जहन जब भी होगा उसके अंदर भलाई होगी, बुराई नहीं। मासूम अनिल खता है नबी, नबी से कोई गलती नहीं होती। ये नबी अल्लाह के पैगंबर हैं, पैगंबर अल्लाह का मैसेज अल्लाह के तमाम इंसानों तक पहुंचाने वाले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के 1,24,000 कमोबेश दुनिया में आए, उनका मिशन ही तौहीद था, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना। इब्राहिम भी आए, याकूब भी आए, इसहाक भी आए, इस्माइल भी आए, यहया भी आए, इसहाक भी आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल का एक लंबा सिलसिला है अंबिया के आने का। लेकिन तमाम अंबिया का मिशन क्या था? दुनिया में तमाम बसने वाले इंसानों, तुम्हारा ताल्लुक एक रब से हो जाए, मालिक हकीकी से हो जाए। द मोस्ट माइटी, द मोस्ट पावरफुल, जो सबसे बड़ा शक्तिशाली है, उसके अलावा किसी के पास कोई शक्ति नहीं, वही तारीफ के लायक है, वही बनवाना के लायक है, वही पूजा के लायक है। इसीलिए कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मोमिन बंदा जब दस्त बस्ता होकर के खड़ा होता है तो कहता है तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने सारा जहान पैदा किया। ये जमीन बनाई, ये आसमान बनाया, ये चांद सूरज बनाए, ये सितारे बनाए, हजारों में किल्दें लटकाई, ये अर्श, ये कुर्सी, बैतुल मामूर, ये सिदरतुल मुंतहा, इन तमाम चीजों को वजूद बख्शने वाला वो ज़ात वाहिद है जो अकेला पालनहार। उसने अंबिया को भेजा। वक्त मेरे ज़हन की गिरहें खुल गई, आवाज साथ दे तो मेरा घर बोल। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ, आपके महल्ले का नन्हा तालिब इल्म। लेकिन मैं ये आपसे जरूर बताऊं कि अंबिया के ऊपर सबको शिक्र किया जाए, अंबिया के ऊपर उंगली उठाई जाए, अंबिया के ऊपर। जबकि अंबिया के बारे में मैंने क्या बताया? अंबिया के बारे में मैंने बताया मासूम अनिल खता, लेकिन उनका शेवा क्या, उनका तरीका क्या? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खता सरजद हो गई। हो गई खता, गलती। सूद खा लो, जुए के पैसे खा लो, हराम और नाजायज पैसे खा लो, रिश्वत के पैसे खा लो, इनकी जमीन हड़प कर लो, उनकी जमीन मार लो, उनके ऊपर नाजायज मुकदमे कर दो, और हम अल्लाह के सामने दस्त बस्ता होकर खड़े हो, क्या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो ये बागियाना जिंदगी है। अब बागी आदमी का क्या हश्र होता है जानते हैं सभी। हुकूमत उनके साथ क्या काम करती है? उसको कत्ल कर दिया जाता है या जेल में भेज दिया जाता है या जिला वतन कर दिया जाता है। यही क्या जाता है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शीवा देखिए, जो मासूम अनिल खता हैं, जिनसे खता सरजद नहीं होती, जिनका ज़हन हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला अच्छाई की तरफ ले जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खता इज्तिहादी हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया, अगर तूने हमको न बख्शा हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो नबी हैं, जो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह का मैसेज पहुंचाने वाले हैं, जो मासूम अनिल खता हैं, फिर भी 40 साल तक यही उनका वजीफा रहा।
हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ। बात बड़ी कड़वी है। जिनके अंदर अपनी कमी नजर आएगी तो टटोलने लगेगी, अरे ये मौलाना क्या बोल रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर इनकी जिंदगी हम बता दें, ये कौन थे? मिल्लत हनीफ के ऊपर मिल्लत मोहम्मदी है। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवा इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। ये तुमको जो नाम मुसलमान रखा मिल्लत हनीफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे जलील क़द्र की दास्तान और बात अगर छेड़ तो पूरी रात गुजर जाएगी। लेकिन मैं बताऊं उनका क्या शेवा था, उनका क्या तरीका था। हज़रत इब्राहीम को जो खुल्लत का जोड़ा, हज़रत इब्राहीम को जो खलीलुल्लाह कहा, क्यों क्या कहते थे? रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब, मुझको मेरे वालिदैन को बख्श। ये अंबिया दुआ कर रहे हैं, हम लोग जागते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बिग़फिरली वली अख़ी वअदख़िलना फ़ी रहमतिक व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ हमारे रब, मुझको मेरे भाई को बख्शे बख्शाएं फिर भी दुआ करें। और हम जो तक नहीं, कहते हैं बहुत बड़े ईमान वाले, हम बहुत बड़े अल्लाह वाले। ये ज़ोम कहाँ से पैदा हुआ? ये शैतान ने पैदा किया। शैतान ने कहा कुछ नेक काम कर लेना, सब माफ। अरे तो ये ईसाइयों की सोच थी। उनके रहबरों ने ये बताया था कि जरा से नेक काम कर लो, पूरी जिंदगी के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। ये कहाँ से शैतान ने डाल दिया है? तभी तो हम सब चीज खा लेते हैं, तपागत खा लो, अल्लाह ताला तो माफ कर देंगे। अल्लाह ताला ने ये थोड़ी नहीं कहा, अल्लाह ताला ने कहा है कि हाँ, अरे मेरे नेक बंदे कौन है? आबिदून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल यार में पारे में कहा तौबा करने वाले। तौबा का मतलब अब हम आइंदा ये काम नहीं करेंगे, ये तो होता तौबा। तौबा का मतलब क्या कि अब आइंदा हम गुनाह नहीं करें, ये तौबा होता है। तौबा का ये मतलब नहीं है कि हम तौबा कर लें फिर उसके बाद फिर हम वही काम करना शुरू करें। अल्लाह ताला कहते हैं मेरा बंदा अत्ताइबून, तौबा करने वाला, अल आबिदून, इबादत करने वाला, तारीफ करने वाला, दुनिया के तमाम उन माहौल से अपने आप को अलग करने वाला, रुकू करने वाला, सजदा करने वाला, अल आमिरून बिल मारूफ, भलाई बात का हुक्म करने वाला, वन्नाहून अनिल मुनकर, और मुनकर से मना करने वाला। जरा मेरे दोस्तों, मैं अपने नौजवान से मुखातब बताना चाहता हूँ, अरे मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरी माओ बहनों, जरा ये बताओ कि अगर हम तौबा कर लें उसके बाद अगर हम फिर वही गुनाह करें तो क्या कुछ बाकी रह जाता है? हम नेक काम का तो हुक्म करते हैं लेकिन बुराई को देखते हैं तो हम रोकते नहीं है, जबकि कुरान कहता है वन्नाहून अनिल मुनकर, बुराई देखो अपने हाथ से खत्म करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब देखता था कौन? शैतान को दुम दबा कर भागता था। ये हज़रत उमर हैं जिनके मशवरे पर वही भी नाजिल होती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है कि हक जिधर, उमर जिधर घूमते हैं हक उधर घूम जाते हैं। जिधर हक हो उधर तुम घूमो, यही तो है। लेकिन हजरत उमर के बारे में क्या है? उमर जिधर घूमते हैं हक उधर घूम जाता है। एक होता है मुक्तदी और एक होता है मुंतही। इब्तिदा में तो ये कि आप हक की तरफ जाइए, लेकिन आप वहां पर चले जाइए कि रादियतम मर्दिया, खुदा पूछे कि तेरी रज़ा क्या है, बता, जो तू कहेगा मैं मान जाऊंगा।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। हम ये बुराई करते हैं, हम नहीं रोकने की ताकत नहीं, ये भी नहीं करते, इतनी भी ताकत। जितना हक नेक भलाई बातों का हुक्म करने का है हुक्म, उतना ही बुराई से रोकने का है। अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे नेक बंदे हैं। बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं ये कह रहा था कि अंबिया का शिवा अंबिया का आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाएं, उनके बारे में क्या, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह के रसूल बख्शे बख्शाए हैं, लेकिन फिर भी पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आप तो बख्शे बख्शाए, आप तो ये दुआ मांगा करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मैं अपने रब से ये कहता हूँ कि ऐ मेरे रब, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा न बनूं, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा न बनूं। एक दिन दे जो शुक्र कर, और एक दिन न दे जो सब्र। और हम क्या है, हर वक्त 99 के फेरे। पैसा आना चाहिए, चाहे जैसा हो पैसा आना चाहिए। अहलुल्लाह ये बहाना ढूंढते थे कि कैसे हम नेकी कमाएं। अहलुल्लाह क्या थे, अल्लाह वाले, तो बहाना ढूंढते थे कि कैसे हम नेकी कमाएं। और हम जैसे आजकल बहाना ये ढूंढते हैं कि हम पैसा कैसे कमाएं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वाकया मुझे याद आ गया। उनके बारे में ये लिखा है कि वो दरिया के किनारे खड़े थे, तो जहाज पहले इस तरह से होते थे कि कुछ फासले पर खड़े रहते थे और एक कश्ती छोटी सी वो उससे सवार होकर के फिर उस जहाज तक पहुंचा जाता था, बिल्कुल किनारे नहीं लगते। तो एक शख्स को छींक आ गई और उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मसला ये है कि जब एक ही मजलिस में हो तो जवाब देना वाजिब है। वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप कहेंगे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। मैंने किसी से सुना है, अब हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन चूंकि बता दूं, ये है कि जब छींक आती है तो अल्लाह ताला ने जो दिमाग बनाया है, ये हमारा जो ब्रेन है, इसमें जो सबसे बारीक नस हो उससे टकरा करके गोया कि इंसान जिंदगी और मौत की कश्मकश में उस वक्त होता है। इसीलिए जब छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और जब सुने तो उसके लिए उस वक्त वाजिब है जब वो उस मजलिस में हो तो कहे यरहमुकल्लाह। तो चूंकि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह उस मजलिस में थे नहीं, यानी उस जगह पर नहीं थे जहां पर उसने छींका था, दूर थे, तो इनके ऊपर कुछ वाजिब नहीं था कि हम इसका जवाब दें। लेकिन इन्होंने उस वक्त 2 आने पैसा दिया किराए पर, और किराए के जरिए से वो उस तक गए जहां पर उसको छींक आई, और जा करके कहा यरहमुकल्लाहु लना वला। गैब से आवाज आई, गैब से आवाज आई, ऐ अबू दाऊद, आज तूने हमें खुश कर दिया, मैंने तुझ पर जन्नत वाजिब कर दी। ये आवाज उन्होंने अपने कानों से सुनी। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी नवाफिल, कितनी हदीसें, कितने कुरान पढ़े होंगे, कितनी नेकियां की होंगी, लेकिन उन तमाम के ऊपर नहीं, लेकिन सिर्फ इखलास की बुनियाद पर, अल्लाह की रिजा की बुनियाद पर उन्होंने ये काम किया। क्योंकि अल्लाह वाले नेकियां हीले होते हैं कि तलाश करते, जैसे हम पैसे तलाश करते हैं, उनकी इस अदा को अल्लाह ने हमारे दिल में यकीन है, इतना जज्बा है कि हमारे रोजाना देखते हैं जनाजा जाता है,
जाता कि नहीं जाता? सब देखते बिल्कुल गाफिल। वहाँ कब्रस्तान जाते तो वहाँ भी सियासत की हम बातें करते हैं, वहाँ भी हम अपने आप को बचा नहीं पाते। इतना दिल इन कानून कौमन आमीन, अल्लाह ने कहा एक कौम ऐसी भी गुजरी है जो बिल्कुल दिल की अंधी थी, आंखों से तो देखती है लेकिन दिल की बिल्कुल अंधी, यानी उसके अंदर कोई बसीरत की बात उतरती ही नहीं। अजीजा ने गिरामी, मैंने अभी जो इशारा किया कि हम तौबा करें अल्लाह से, तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने कोई गुनाह किया ही। आज हमारा नौजवान तबका रात और रात मोबाइल में ढूंढा है, इस तरह से वो बाल रखता है जो बिल्कुल इस्लाम के शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। फटी पैंट है, पता नहीं क्या क्या फाड़े। अरे मेरे नौजवान, तुम इस्लाम के सिपाही हो, तुम इस्लाम का अध्ययन करो, तुम इस्लाम का मुताला करो। या अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, तुम्हें अल्लाह के रसूल अपने महबूब की उम्मत को पैदा फरमाया है, वरना कितने लोग हैं जो दरबदर हैं। कुरान कहता है शकर तुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो तो मैं बढ़ाता रहूं, वला इन कफरतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की इन अज़ाबी लशदीद, मेरी तुम बड़े कीमती हो, अपने आप को पहचानो। ईशा की नमाज के फौरन बाद आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते, पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद पढ़ी। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा। मक़ाम महमूद पर आपको जो फाइज किया गया वो तहज्जुद की वजह से, तहज्जुद में कुरान पढ़ने की वजह से। आज हम फज्र की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो तहज्जुद क्या पढ़ते? आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी तहज्जुद मुआदबत के साथ अदा की, और हमारा नौजवान तहज्जुद तक में गए और फिर 12 बजे सो करके उठता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है। माँ बाप का एहतराम क्या है? बाप से अगर आपने ऊंची आवाज में बात करनी तो आपके सारे नेक अमाल, जब नेक अमाल है या नहीं तो वो पहले से सोचे पड़ा है कि जब कुछ है ही नहीं झोले में तो जाने का गम क्या। वक़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मेरे नौजवानों, बाप के सामने अपना बाजू पस्त रखो। आपके बारे में यूं आता है कि चाहे जितना वो नाइंसाफी करने वाला, चाहे जितना वो आपके खिलाफ काम करने वाला, एहतराम और अदब पर। बचपन में तुम्हें पाला, उस वक्त पाला कि जब तुम बिल्कुल नातमा थे, कमजोर थे, बेबस थे, बेसहारा थे, कुछ नहीं थे। उस वक्त तुमको पाला, अब आज उनके सामने सीना तान करके खड़े होते। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और उनके सामने क्या है, बिल्कुल झुक करके खड़े हो। ऐसा इन दोनों के ऊपर रहम कर जैसा कि बचपन में इन्होंने मुझ पर। मेरे नौजवानों, कल तुम ही आगे बढ़ोगे, तुम ही इस्लाम के सिपाही बनोगे, तुम ही इस्लाम के अलमबरदार बनोगे। ये जो अल्लाह ने चंद रोजा जिंदगी दी है, इसे ज़ाय न करो। अपने आप को कुरान से जोड़ो, कुरान का अध्ययन करो, कुरान का मुताला करो, कुरान को देखो कि वो रब कायनात जिसने सिस्टम उतारा, जिसने पूरी जिंदगी का कानून उतारा, तुम उसको पढ़ो कि कैसे हमें उससे रिश्ता रखना। हम नबी की जिंदगी को पढ़ें, हम सहाबा की जिंदगी को पढ़ें, हम
किसकी जिंदगी पढ़ते हैं? सिंगर, डांसर, इनकी जिंदगी फॉलो कर और कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और उनके उम्मती हैं। अरे उम्मती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरा सोचो तो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सो रहे थे, देखा हज़रत सिद्दीक़ा आयशा ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। अज़वाज मुतहहरात के हुजरों में देखा कि शायद वहां कहीं नहीं यौम हबीबा के, न उधर आयशा के जो है क्या कहते हैं, और जो दीगर हजरत सफिया के, हजरत सौदा के, और भी तमाम जो हैं कहीं नहीं पाया। अल्लाह, अब कहाँ है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगी, तलाश करी। आए मेरे खुदा, मेरे महबूब कहाँ चले गए? इतनी रात को देखते हैं, तलाश करते करते जाती है तो देखते हैं कि जन्नतुल बकी में सजदे में पड़े हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम सजदे में पड़े हुए हैं। करीब जब कान लगाया तो कहा या अल्लाह कहीं सांस तो नहीं रुक गया, अरे अल्लाह कहीं सांस तो नहीं रुक गया। और करीब कान लगाया तो देखा कह रहे हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श देना, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत गुनाहगार को बख्श देना। रात रात भर तुम्हारे लिए आकाए नामदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआएं करते थे, और हमारा ये अमल हम कल क़यामत में कैसे आका को मुंह दिखाएंगे? हक तो ये था कि रात दिन दरूद शरीफ पढ़ते, आका अलैहिस्सलाम पर दरूद का नजराना पेश करते और उसके कारनामों को याद करते, उनके लिए दुआओं का नजराना पेश करते। सबसे आला और अरफा अगर कोई दरूद है तो दरूद इब्राहिमी है, जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं यूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम वअला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम वअला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हुजूर फरमाते हैं जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता रहेगा कब्र में उसकी लाश को कीड़े नहीं खाएंगे। हुजूर फरमाते हैं जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता रहेगा कब्र से उठेगा तो क़यामत का सारा मैदान महक उठेगा। हुजूर फरमाते हैं जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता रहेगा क़यामत मैं खुद उसको तलाश करके लेके जाऊंगा और हौज़े कौसर पे खड़ा करके रहमत वाले हाथों से पानी पिलाऊंगा। हमारा नौजवान जरा गौर तो करे कि तुम्हारी जिम्मेदारियां ये उम्मत किस लिए बर्पा की गई है। ये इतने अहम कीमती जिंदगी के औकात अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए हैं, ये कैसे हम खपा रहे हैं, कहाँ खपा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात, हमारा भाई जुदा, माँ से हमारा रिश्ता सही नहीं, बाप से हमारा रिश्ता सही नहीं, हम दोस्तों में जाकर के रंग रलियां बनाते हैं। अपने रिश्तेदारों को हम क्या करते हैं? गुस्सा दिल आजारी करते हैं। याद कर लो, दिल आजारी अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना बिल लिसानिही कामिल मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से, जिसके पैर से महफूज हो। आज हमारे हाथ सही है, हमारा पैर सही है, हमारी निगाहें सही हैं, हमारी जुबान सही है, हमारे कान सही हैं, हमारा दिल सही है, हमारा दिमाग सही। अरे ये क्या है? अल्लाह की तरफ से अमानत है, अमानत में खयानत करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। जो अमानत में खयानत करता है वो मुनाफिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अमीन से महबूब गुफ्तगू थे, अचानक चौंक गए। अल्लाह के रसूल अचानक चौंक
आप शास्त्र ने कहा जिब्रील ये धड़ाम से इतनी कौन सी आवाज आई, इतनी जबरदस्त इतनी तेज आवाज। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कई हजार साल से एक पत्थर जहन्नम के सबसे ऊपर वाले तबके पर था, वो गिर रहा था, गिरते 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 अब वो हुतमा में पहुंचा है, ये उसकी आवाज। वमा अदराका मल हुतमा, आपको क्या मालूम कि हुतमा क्या है। तो हजरत जिब्रील अमीन ने फिर शुमार करना शुरू किया, जहन्नम के पहले तबके में कौन, दूसरे तबके में कौन, तीसरे तबके में, चौथे तबके में, पांचवें तबके में, छठे तबके में, यहाँ तक कि कहा सातवें तबके में कौन होंगे, कहा मुनाफिक होंगे। मुनाफिक, अल्लाह के रसूल ने कहा मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। अलामतें हैं, अब तो यह कि निफाक़े अमली तो कहा जा सकता है, निफाक़े इत्क़ादी पर फतवा नहीं, लेकिन बचना तो चाहिए, बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए। कहा कि मुनाफिक वो है कि जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब अमानत रखी जाए उसमें खयानत करे। ये किसकी अलामत है, ये मुनाफिक की अलामत। ये अल्लाह ताला ने जो हमें आँख, दिल, जुबान, ये जो पूरी चीज हम इसके मालिक हैं, हम इसके मालिक हैं, जैसा जी चाहे वैसे हम इसको खर्च करें, जहां चाहे इस्तेमाल करें। हम आंख से गैर महरम को देखते हैं, लड़कियों को देखते हैं, ये नहीं देखते कि मेरी भी बहन है, ये नहीं देखते किसी की बहन है, ये नहीं देखते किसी की बेटी है। अरे मेरे नौजवानों, इस्लाम ने जो औरत को मकाम अता किया है, किसी मजहब में ये मकाम अता नहीं किया गया। अगर मैं दौरे जाहिलियत की बात बताने लगूं कि औरतों की क्या हैसियत थी, तो अभी आपके दांतों से पसीना आ जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसी औरतों की हालत थी कि बीवी में और माँ में कोई तमीज नहीं। यूनान में ये था कि अगर कोई किसी औरत से शादी करता था तो उस औरत का दर्जा बांदी से भी कम था, और उसको ये हक हासिल था कि जरा से अगर बेचारी कोई वो क्या कर दे, गलती कर दे, तो उसके गले में रस्सी बांधता था, घोड़े की टांग में दूसरा सिरा बांधता था, और फिर उस पर बैठ करके घोड़ा दौड़ाता था। वो चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, और यहाँ तक कि लहू लुहान हो जाती थी, और लोग ये कहते थे भाई वो मालिक है जो चाहे। औरतों को इज्जत इस्लाम ने दी है, और हम उसी की इज्जत तार करते हैं, हम उसी की इज्जत तार करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरतों को मकाम दिया है, तमाम दुनिया वालों सुनो, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मजहब के अंदर तारीख में नहीं मिलता है कि वो मकाम औरतों को अता किया गया हो, जो आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मकाम दिया। जब उसके औलाद हो, किसी की औलाद हो तो वो बेटी है, जब वो किसी की इज़्तिवाजी जिंदगी में हो तो क्या है, उसकी बीवी है, और जब वो किसी माँ हो, माँ, बेटी, और क्या है, बीवी। यह किसने दिया है, ये इस्लाम ने दिया है। आज जो पूरा मुआशरा गड़बड़ है, ये हमारी बहनों की भी बेराह रवी की वजह से। ये वेस्टर्न कल्चर, ये मोबाइल के अंदर नंगापन, क्या है, ये बागियाना जिंदगी नहीं तो क्या है। आयशा सिद्दीक़ा को हम दिखाएंगे, अपनी अम्मा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या मुँह दिखाएंगे, जब वो इसी तरीके से जिंदगी गुजारती। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें क्या होंगी, कासियात होंगी, माइलात होंगी, आयरात होंगी, मुमिलात होंगी। लगता है कि वही जमाना आएगा। कासियात का मतलब ये कि ऐसा चुस्त कपड़ा पहनेंगी कि सारी साख्त बदन की नजर आ जाए, ऐसा पहनती। और आरियात का मतलब यह कि बिल्कुल नंगी, बिल्कुल नंगी, कुछ नहीं होगा। जर्मन के अंदर कुछ ऐसी भी एक कमेटी बनाई गई कि लोगों ने कहा कि भाई अल्लाह ने हमें नंगा पैदा किया है तो नंगे ही रहेंगे,
फितरत का तकादा यही है। लिहाजा उनके लिए बहुत बड़ा एक शहर बनाया गया, कहा तुम लोग जाओ वहीं रहो, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा नंगेपन से खुश होता है। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तराउनहु, वो जब तुम नंगे होते हो तो खूब हंसता है, देखता है। अल्लाह ने आदम के लिए आसमान से क्या उतारा है? आसमान से अल्लाह ने क्या उतारा है? कपड़ा उतारा है। ऐ आदम तुम कपड़ा पहनो, कपड़ा ही तुम्हारी जीनत है, कपड़ा ही तुम्हारी। बात नकाब नहीं पहनती। हजरत नाज़िम साहब तो चाहता हूँ कुछ आपने इशारा किया था, बाज औरतें ऐसी हैं जो कपड़े पर चादर पहनती हैं, चादर से पूरा बदन नहीं ढकता, उनके लिए जरूरी है कि ऐसा नकाब पहने जो पूरे बदन को क्या करे, ढांक सके। हम देवबंद में थे तो वहां हमने औरतों का जो नकाब देखा, इस तरह से नकाब मैंने देखा कि पता ही नहीं चलता था कि किस उम्र की लड़की है बिल्कुल या कोई बूढ़ी औरत है, नहीं पता चलता। और आज फैशनेबल सब नकाब आ गए। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि खुदारा अपने आप को देखें और समझें कि हम कहाँ हैं। सहाबियात की वो जिंदगी पर है कि उन्होंने किस तरह से जिंदगी गुजारी। उन्हीं सहाबियात से जुनैद पैदा, शिबली पैदा, साबिर कलियरी पैदा, मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा, बाबा फरीदुद्दीन सैयद सालार मसूद क़ादी पैदा, इमाम अबू हनीफा पैदा, इमाम शाफई पैदा, इमाम अहमद इब्न हम्बल पैदा। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप अगर जान जाएं तो हैरत करें। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में अल्लाह ताला 99 मर्तबा नज़र, कई मर्तबा अल्लाह ताला का दीदार ख्वाब ही में कर लिया। जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं पर खत्म कर दूंगा क्योंकि पर्ची मिल गई है। 99 मर्तबा ख्वाब में देखा। वो कौन सी ऐसी चीज थी कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने 99 मर्तबा अल्लाह का दीदार दुनिया ही में कर लिया। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस है, हुक्म रातब का कहता है मखलूक है, कुरान क्या कह रहा है? मखलूक। मामून रशीद बादशाह के ज़माने का वाक़या है। बादशाह कह रहा है कि कुरान मखलूक है, यह अल्लाह का कलाम नहीं है। अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यह अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कैद करके लाया गया, कोड़े मारने के लिए हाथ बांध दिए गए, पैर बांध दिए गए। जल्लाद ने पहला कोड़ा मारा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए हैं जिसने ये सारा जहान पैदा किया। दूसरा कोड़ा लगा, फरमाया पहला कोड़ा लगा, फरमाया बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से मार खाना। दूसरा कोड़ा लगा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए हैं जिसने ये सारा जहान पैदा किया। तीसरा कोड़ा लगा, फरमाया अला इन्ना कलाम अल्लाहि गैरु मखलूक, खबरदार लोगों, अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं। सारा मुल्क मुल्क वाले अकेला अहमद इब्न हम्बल एक तरफ है, बादशाह, पीर, फकीर, दरवेश सब एक तरफ है, उस वक्त के मुफ्तियान किराम सब एक तरफ है, सारे उलमा एक तरफ है, अकेला अहमद इब्न हम्बल एक तरफ है। जुर्रत की बात है, ईमान की बात है, अकीदत की बात है, मोहब्बत की बात है, ताल्लुक की बात है, अल्लाह से ताल्लुक लगाने की बात है। वो ईमान था कि डट गया अहमद इब्न हम्बल। हमारी जुबान से बात नहीं निकलती है, वही मूसा
जाते हैं जब फिरौन के दरबार में तो कहते हैं अरसिल माना बनी इसराइल, ऐ फिरौन छोड़ बनी इसराइल। किस बुनियाद पर गए, किस दम पर गए, किस भरोसे पर गए? ईमान की ताकत। यहाँ अहमद इब्न हंबल ने क्या कहा? क्या कहा? अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। अहमद इब्न हंबल को 9 जल्लाद दुर्रे मारा करते थे। जल्लाद कहता है अगर मैं इतने दुर्रे किसी जानवर को मारता कीमा बन जाता। अहमद इब्न हंबल इतने मार खाने के बाद जोर की नमाज पढ़ने लगे। करीब एक शख्स खड़ा था, बुलाकर कहा यहाँ आओ। वो आया, कहा जाकर कह दो मामून रशीद बादशाह से कि अहमद इब्न हंबल ने तुम्हें अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया। अब उधर उधर का ये आलम, हमें कोई जरा से कमेंट्स कर दे तो हम लाल पीले हो जाते हैं, आपा खो देते, अरे गाली दे दी, अरे इल्जाम लगा दिया। इतनी मार खाई अहमद इब्न हंबल ने और कर दिया। उधर उधर के आला मकाम पे अल्लाह के रसूल थे। इमाम अहमद इब्न हंबल ने ये मिसाल कायम कर दी। तो 99 मरतबा जब ख्वाब देखा, अहमद इब्न हंबल ने जब ख्वाब देखा 99 मरतबा अल्लाह ताला से कहा, ओ मेरे मौला, ओ मेरे परवरदिगार, ओ मेरे रब, ऐ रब्बे कायनात, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अहकमुल हाकिमीन, ऐ शहंशाहों के शहंशाह, मुझे कोई ऐसा विर्द बता दे, कोई ऐसी तस्बीह बता दे, कोई ऐसा वजीफा बता दे जिसे मैं पढ़ूं तेरा सबसे करीबी बंदा बन जाऊं। तेरा सबसे ज्यादा करीबी बंदा बन जाऊं। 99 मरतबा यही आवाज आई, अहमद इब्न हंबल कुरान पढ़ता जा, मेरा महबूब बन जा। अल्लाह से करीब करने वाली अगर सबसे ज्यादा दुनिया में कोई वास्ता है, कुरान है। और मैंने पढ़ा था कि कयामत में कुरान कहेगा, ऐ बारे इलाहा, इसने इन तमाम ने तेरी किताब को छोड़ तेरी किताब को छोड़। आज दुनिया में जो बर्बादी, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा से वापस आए तो हजरत शेखुल हिंद ने कहा कि सिर्फ 2 वजह मैंने मुसलमानों की तबाही की बर्बादी के पाए। उनकी हुकूमत नहीं है, वो जलील और खार है, वो बहुत ही कमतर और जलील चीजों पर मामूर है, मजदूरी क्या 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 वजह क्या? सबसे पहली बात बताई, और कहिए, सबसे पहली बात बताई कि कुरान से उनका ताल्लुक कमजोर हो। और जो दूसरी चीज बताई, आपसी इख्तिलाफ। अल्लामा इकबाल ने रोना रोया है, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक है सबका दीन ईमान भी एक, हमें पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात नहीं होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बात है? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान। ये आपसी इख्तिलाफ, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, फला फला, इन लोगों ने हमें तोड़ कर और गैरों ने पूरा फायदा उठाया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। कुरान कहता है, अल्लाह कहते हैं कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। एहतिसाम कहते हैं किसी चीज को एक चीज मजबूती से पकड़ लिया जाए कि छुटने उसको एहतिसाम कहा जाता है। अल्लाह कहते हैं हब्लिल्लाह से मुराद ये अल्लाह की रस्सी जो आसमान से छोड़ी गई है, और जिसने उसको जितनी मजबूती से पकड़ा, कयामत में जब खींची जाएगी, जो भी उस रस्सी को मजबूती पकड़े हुए होंगे वो बच जाएंगे। बहरहाल बातें बहुत हैं, और मेरा जो आज का जो इरादा था बोलने का वो दूसरा टॉपिक था। बहरहाल चला गया, चूंकि बात बढ़ती गई तो बहरहाल वक्त भी कम हो गया है, खत्म हो गया है, और पर्ची मिले हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं। बस मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर।
अल्लाह ताला इस जलसे को जो कायम करने वाले, सजाने वाले, बनाने वाले, दामे फिरा में सुखाने, जिस एतबार से जिन लोगों ने इस काविश में, कोशिश में, इसके क़याम में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उन तमाम को मकबूल फरमाए। हमारे कहने में जो कमी हो, जो गलती हो, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और हम तमाम लोगों को अल्लाह अपने जवारे रहमत में ले ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।